सुबह होते ही रानो बाहर आई और उसके होश उड़ गए। ये किसने किया? उसकी सारी रात की मेहनत टूटकर जमीन पर पड़ी थी। पर ये सब हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुबह की पहली रोशनी में रानो अपने काम में डूब गई थी। ये तार थोड़ा और टाइट चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब हवा का रास्ता सीधा रहेगा। तभी दूर से एक छोटा सा तोता उड़ता हुआ रानो की तरफ आया। हांफते हांफते मुश्किल से सामने आ बैठा। रानो दीदी, इतनी गर्मी है, उड़ते उड़ते तो हाल ही बुरा हो गया। अरे मिट्ठू, ठीक हो? दीदी, मेरा एसी बना? नहीं, अभी मिट्ठू, एक और दिन चाहिए। एक और दिन? दीदी, ये गर्मी तो जान ले लेगी। मिट्ठू, जो काम अधूरा हो वो कभी अच्छा नहीं होता। एक और दिन रुको। जब एसी लोगे तो ऐसी ठंडी हवा आएगी कि ये सारी गर्मी भूल जाओगी। ठीक है दीदी, कल आऊंगी। थोड़ी दूर एक ऊंची डाली पर कालू चील चुपचाप ये सब देख रहा था। राणो, 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 सब सिर्फ इसी का नाम लेते हैं। मैं इतने सालों से इस जंगल में हूँ, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, और ये आई कहाँ से? और सब इसके दीवाने हो गए। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। ठीक है राणो, रात को देखते हैं, एक एक करके सब तोड़ दूंगा, फिर कौन आएगा तेरे पास? रात गहरी हो गई, पूरा जंगल सो गया। तभी आसमान में कालू चील नीचे आया। उसने अपने तेज पंजे उठाए और एसी को बुरी तरह से तोड़ दिया। घास की बुनावट बिखर गई। एक एक करके राणो की सारी मेहनत टूटती गई और जमीन पर बिखरती गई। अब देखना राणो, कल क्या होगा। और वो बिना कोई आवाज किए रात के अंधेरों में गुम हो गया। सुबह हुई, राणो बाहर आई और उसके पैर वहां रुक गए। ये क्या हुआ? सब कुछ टूट के बिखरा पड़ा था। तभी जंगल के सब जानवर आ गए। राणो, इस गर्मी में तो खड़े रहना मुश्किल है। जल्दी बताओ, हमारा एसी कहाँ है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं किया। रात को किसी ने आकर... बहाने मत दो। रात भर गर्मी में करवटें बदलते रहे और तुमने ये हाल किया। सुनो तो प्लीज, मैंने सच में नहीं। राणो, हम सब तुम पर भरोसा करते थे। राणो, अगर कल तक हमारे एसी ठीक नहीं हुए तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। और सब मुड़ के चले गए। मैंने क्या बुरा किया था? मैंने तो सिर्फ सबकी मदद करना चाहती थी। राणो अकेली बैठ के रो रही थी। तभी फूलों की खुशबू आई, एक सुनहरी रोशनी फैली। ये कौन है? रोना बंद करो राणो, मैंने सब देखा है। किसी ने नहीं सुना मुझे, मैं क्या करूं? तेरी मेहनत सच्ची है, तेरी नीयत साफ है। सच्ची मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती राणो। परी ने अपने हाथ में से निकाला एक जादुई घास का गुच्छा, सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ। ये लो, इसे अपने एसी में लगाना, फिर देखो क्या होता है। पर मैं अकेले कैसे? जो दिल से काम करता है वो कभी अकेला नहीं होता। और परी धीरे धीरे रोशनी में गुम हो गई। राणो ने हिम्मत बांधी और रात भर काम किया। सुबह सारे एसी तैयार थे। ये तो कमाल है। ठंडी मीठी हवा के साथ मीठा संगीत पूरे जंगल में फैल गया। राणो, हम गलत थे, माफ करो हमें। तुमने फिर भी इतनी मेहनत की, हम शर्मिंदा हैं। सच में राणो, हम बहुत बुरे थे। कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं, यही तो जंगल है। तभी आसमान से वो कालू फिर आया। इन्होंने फिर से बना लिया? नहीं, अभी तोड़ता हूँ। जैसे ही कालू चील एसी को तोड़ने का कोशिश किया, तभी अचानक जादुई रोशनी निकली और कालू बहुत दूर जा गिरा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे राणो से जलन हो रही थी, मैंने बहुत बुरा किया। कालू, तूने गलती मानी, यही सबसे बड़ी हिम्मत है। हम तुझे माफ करते हैं। आज समझा, जलन से कुछ नहीं मिलता, दोस्ती से मिलता है। राणो, तुम सच में इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया हो। नहीं, हम सब मिलके इस जंगल को अच्छा बनाते हैं। और उस दिन पूरे जंगल में ठंडी हवा के साथ मीठा संगीत गूंजा, जैसे जंगल खुद खुश हो गया हो।